झारखंड में उपचुनावों का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोपों का तीर भी चलने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने सर्किट हाउस पहुंचे भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने इसी के सीएम हेमंत पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की ट्रेजरी भले ही खाली हो, लेकिन उनका और उनके परिवार की ट्रेजरी कोयला, पत्थर और जमीन के अवैध खेल से लगातार भरती जा रही है। उन्होंने हेमंत सरकार के अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जमीन के इस खेल में उनके आला अधिकारी भी उनका सहयोग करने में जुटे हुए हैं। राज्य में कहें तो विकास की प्रक्रिया जो है थम सी गई है। कोरोना के नाम पर ट्रेजरी पर होल्ड है, विकास के काम सारे हो रहे हैं। तो सरकार एकमात्र कोरोना के नहीं, राज्य के ट्रेजरी होल्ड है, लेकिन उनके खुद की ट्रेजरी बिल्कुल खुला है। अभी जितने भी राज्य में राज्य के खजाना में तो पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार या उनके ट्रेजरी में अगर थोड़ा झांक के देखे तो मुझे लगता है कि काफ़ी पैसे आ चुके हैं, या वहाँ बिल्कुल दनादन आ रहे हैं। कोयला से भी आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, गिट्टी से, बालू से, ज़मीन से। ज़मीन में नहीं, ज़मीन की जो घोटाला हो रही है, लूटपाट हो रही है, उसके आगे भी और तैयारी कर रहे हैं। धनबाद में तो कितना लूटपाट हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रमेश राय जी तो खूब लड़ते रहे हैं, रोज रोज उजागर भी करते रहे। और उस ज़मीन की लूट में ज़मीन के जो भूमि के जो माफिया होते हैं, वही नहीं बल्कि सरकारी जो पदाधिकारी है, मुलाजिम है, वो लोग भी उसमें लगे हुए। और उन सारे लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कहते हैं, जो लैंड मोटेशन जो बिल लाई है 2020 से, शायद वो विधानसभा में पास कराना भी चाहती है, ताकि और लोग लूटने में तेजी आ सके। इसके साथ ही वो झारखंड के दुमका और बेरमो में होने जा रही उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर भी फुल कॉन्फिडेंट में दिखे और कहा कि दोनों सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। अभी तो हम बेरमो से आ रहे हैं। आज बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की हमारी, तो तैयारी शुरू हो गई। तो उससे पहले भी हम लोग दुमका भी गए थे और वहाँ हम लोग बैठक कर चुके हैं, पहले भी गए थे। और फिर बेरमो भी पहले गए थे, और फिर 12 तारीख को दुमका और बेरमो के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था वहीं पर रांची। और फिर जैसे हमने कहा कि आज हम बेरमो से आ रहे हैं। फिर विधानसभा जैसे ही समाप्त होगा 22 तारीख को, तो 25 तारीख को हम भी दुमका जा रहे हैं। तो सभी पार्टी लगी हुई है, हमारे लोग भी तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है? अच्छी रहेगी इस बार। फिर से दुमका और बेरमो विधानसभा बीजेपी जीतेगी, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड के 2 सीट दुमका और बेरमो के लिए उपचुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट।